कहता है इब्रानी का 13:8 कहता है कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं, हमेशा। इसीलिए उसकी आराधना करना, कल था जैसे आज भी वैसे ही और युगानुयुग वैसे रहेगा। इसीलिए सच्चे दिल से संपूर्ण हृदय से उसकी आराधना करें, क्योंकि वो एक जैसा है हमेशा। उसका प्रेम एक जैसा है, उसका शांति एक जैसा है, उसका वचन एक जैसा है हमेशा। ठीक है, इसीलिए हमें दिल से उसकी महिमा करना और उसकी आराधना करना। आमीन। बोलिए हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। तू जीवित परमेश्वर, तेरी अनुग्रह के अनुसार तू बातें कर पिता। धन्यवाद देते इस सभा। तू पवित्र है, तू धर्मी है, तू सच्चा है और तू हमेशा प्रकाशमान है। धन्यवाद देते प्रभु, तेरे पास कोई भी बुराई नहीं, तेरे पास कोई झूठ नहीं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। अनादिकाल से अनंतकाल तक तू एक सा रहने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते, दिल से संपूर्ण हृदय से हम आपसे प्यार करते और सच्चे दिल से और सच्चाई के साथ आत्मा से भरकर तेरी आराधना करते, तेरे नाम को ऊंचा करते। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हमारा ईमान है, हमारे साथ है हमारा परमेश्वर। धन्यवाद देते पिछले रविवार को जो हम लोग देखे पिता, तू प्रेम के द्वारा हमारे साथ है, तू धार्मिकता के द्वारा हमारे साथ है, तू मध्यस्थता के द्वारा हमारे साथ है, और तू आपके सुसमाचार वचनों के द्वारा तू हमारे साथ है। जो मेल मिलाप का सुसमाचार तू हमें सौंपा है, तू शांति का राजकुमार है, तू अनंत काल का पिता है, तू हमेशा रहने वाला परमेश्वर है, दीन दुखियों पर करुणा करने वाला, पापियों पर दया करने वाला, उद्धार देने वाला परमेश्वर, मनुष्य पर तरस खाने वाला परमेश्वर, उनकी प्राणों को बचाने वाला परमेश्वर। हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं, अपने हाथों को उठाकर तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पराक्रमी है, तू अद्भुत युक्ति करने वाला, अनंत काल का पिता, हमारा राजकुमार है। धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर। छोटा बालक बनकर इस धरती पर उतर आया, हमारी बड़े बड़े पापों को माफ किया, हमारी दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर दंडित हुआ। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर से उस क्रूस के लिए। धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद आपकी अद्भुत युक्तियों के लिए। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर। एक पुत्र दिया गया हमारे लिए।
तू दयालु है, तू करुणामय परमेश्वर है। सारा आदर सारा महिमा तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद इस सभा को, प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो पिता, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हृदय को स्पर्श करो, वचनों से भर दो पिता, हमेशा हम तेरे आत्मा में भरे रहे। धन्यवाद देते आज हर एक हृदय से बातें करना प्रभु यीशु तेरे वचन के द्वारा, और स्पर्श करना उनकी जिंदगी को, परिवार को, उनकी व्यक्तिगत जीवन को। आप कितना प्यार करते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनके लिए योजनाएं रखते हैं प्रभु। तू स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतरा है, आज मौका है हम तुझे ग्रहण कर सके, हम तुझे स्वीकार कर सके। धन्यवाद देते हैं, अभिषेक कर इस सभा के आगे के कार्यक्रम को हम तेरे चरणों पर रखते, तेरी आत्मा के अनुसार अगुवाई करना, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए उस परमेश्वर की महिमा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज इस सभा में जो भाई बहन पहली बार आए हैं अपने हाथ को उठा सकते हैं। जो पहली बार आए हैं आज इस सभा में, कोई नहीं है, ये सब पुराने हैं। ये वचन पढ़ेंगे नीति वचन 28 से 26। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा न ले, और यहोवा पे भरोसा रख, वह तुझे आगे का मार्ग दिखाएगा। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, हर रविवार सभा लगती है 10:30 बजे गाइडेंस पब्लिक स्कूल, जहाँ इस समय हम लोग उपस्थित हैं। बुधवार शाम 7 बजे 3/242 सभा लगती है गाइडेंस पब्लिक स्कूल के बगल में, सेंट एनेस स्कूल के बगल में, सॉरी। और हर शनिवार नरसिंहपुर गांव, काथा गांव, वहाँ की सभा के लिए प्रार्थना करें। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि क्रिसमस का सत्र चल रहा है इस समय। 24 दिसंबर को यहाँ पे क्रिसमस मनाया जाएगा, और 25 दिसंबर को काथा गांव, तो उस पर्व के लिए प्रार्थना करें। साप्ताहिक परिवार हैं रचना जी, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए परमेश्वर ने आत्मिकता में बुद्धि और शांति के साथ बढ़ाए। साप्ताहिक संधि है पास्टर बीनू मुंबई के लिए, प्रार्थना करें परमेश्वर पवित्र आत्मा और उनकी इच्छा के अनुसार उनकी अगुवाई करें। स्वस्थ रखें, कलीसिया बढ़े और नए शिष्य बने। साप्ताहिक जन्मदिन कोई नहीं है, प्रार्थना करें प्रीति अमृत कुमार रचना जी नाम के लिए प्रार्थना करें, इनके सर में सिर में दर्द रहता है, संतान से आशीषित हो। आशा जी, सेनो जी, पूजा जी, फैजाबाद, नेहा जी, शिल्पी काथा गाँव से नामों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें संतान से ब्लेस करें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हर एक चीज संभव है। नॉर्मल डिलीवरी रोशनी और सुहानी, इनके नाम के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें नॉर्मल डिलीवरी के साथ संतान से आशीषित करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक समाचार है, यह है कि आप लोग क्रिसमस पर्व के लिए जो सहयोग देना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग, वो हमें दे सकते हैं सभा खत्म होने के बाद। और आप लोगों का सहयोग हम सब के लिए ही सर्वोपरि है। धन्यवाद। 24 तारीख को क्या है? इन्विटेशन रविवार, निमंत्रण रविवार 24 तारीख को, और जरूरी है कि हम उसको समझें और जानें। यूहन्ना का 1:46 में कहा, चलकर देख लो। क्या देख लो? आपकी दोस्त, फ्रेंड, सबको आप इन्विटेशन बुला सकते हैं। और ये पॉटलक है, सारे औरतें जो भी आप बना के लाना है। किसको नाम देना है? किसी को भी नाम दे लीजिए, मतलब लक्ष्मी जी को नाम दे लीजिए, ठीक है। और
जो भी कुछ बनाना है नाम लक्ष्मी जी को दे दीजिए, जो भी कुछ बना रहे हैं, और सोच के बनाइए कि आप परमेश्वर की राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस राज्य में थोड़ी लोग नहीं होंगे, ज्यादा होंगे। आप मान लीजिए 35, 40, 50 लोगों का सोच के करिए जो भी करना, ठीक है। और दूसरी बात, इनविटेशन रविवार एक व्यक्ति को छू सकता है, एक व्यक्ति को छू सकता है। इसीलिए ये इनविटेशन आपकी दोस्त, आपकी रिलेटिव, आपकी फ्रेंड, आपकी पड़ोस के आसपास के लोग, किसी को भी आप ला सकते हैं और अद्भुत तरीके से है। और कुछ चीजों के लिए जो भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या कुछ देना चाहते हैं, पार्टिसिपेट मतलब कुछ देना चाहते हैं, ये ऑफरिंग से अलग है, भेंट से अलग है। भेंट आपका जो एवरी मंथ आप देते हो वो दान में डालिएगा, उसको मत रुकाइए, क्योंकि अगर मैं क्लियर बता दे रहा हूं, अगर उसको रुकाते हैं तो उसको लेकर अगर आप क्रिसमस में देते हैं तो हमारी ये रेंट भरना मुश्किल हो जाएगा। तो आपका रेगुलर जो भेंट है वो रेगुलर भेंट में डालिए। ये जो क्रिसमस साल में एक बार आता, इसके लिए हम अलग से देते हैं, और अलग से अगर आपको देना है तो जयप्रकाश जी है उनको दे दीजिए क्रिसमस के लिए सिर्फ, ये आपका उस दान से अलग है। मैं क्लियर आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए जरूरी है कि आपका जो एवरी मंथ का जो आप एवरी मंथ देते हैं उससे हटकर ये क्रिसमस है, उसके हिसाब से मत दीजिएगा, या आप सोच के मत दीजिए, फिर आप और परमेश्वर के बीच में वो है काम, हमारा काम है बताना। तो इसीलिए जरूरी है कि आप और मैं समझे, जब हम लोग समझेंगे नहीं तो हम लोग गड़बड़ करेंगे ऐसा। तो इसीलिए जरूरी है, क्रिसमस का एकदम अलग है, और वो है जयप्रकाश जी स्टोर कर रहे हैं सब, जो भी आप देना चाहते हैं, जितना भी देना चाहते हैं, जयप्रकाश जी बैठे हैं, आप दे सकते हैं उनको, ठीक है। और दूसरी बात है, खूबसूरत इनविटेशन रविवार का एक भी अगर आत्मा जीत लेते हैं आप, आपकी मेहनत, आपने जल्दी उठकर भोजन बनाया और किसी नया इंसान आया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और वो आपके भजन से तृप्त हुआ, तो जानते हैं क्या होता है, स्वर्ग में महिमा होती है। एक आत्मा अगर उद्धार पाता है, स्वर्गदूत, स्वर्गलोक आनंद मनाते, जय जयकार करते हैं और परमेश्वर की पढ़ाई करते हैं। इसीलिए ये इनविटेशन रविवार है और ये पॉटलक रखे हम, समझ रहे हैं। हम तो बहुत कुछ करना चाहते थे पर हम एक इंसान नहीं कर सकता। इसीलिए जरूरी है कि हमको समझना, परमेश्वर हमें बुलाया है, हमें मिलकर हर चीज करना चाहिए, पर मैं लोगों में उत्साह ही नहीं देख पाता, मैं बहुत दुखी हो जाता। तो सोचिए कि एक पास्टर अगर इतना दुखी होता है तो परमेश्वर कितना दुखी होता है। एक्साइटमेंट मैं पहले से जान नहीं पाता ना। हम क्या विश्वास करते परमेश्वर को, क्या जानते हैं, किस तरह से भरोसा करते परमेश्वर। एक्साइटमेंट वो एक होती ना, हम देखते हैं लोगों की, दुनिया के लोगों को, जो लोग सच्चे परमेश्वर को भी नहीं जानते, उनका अगर कोई त्योहार आता है 2 महीना पहले से घर को सजाना, कपड़े के लिए तैयारी करना, क्रिसमस के लिए जो भी उनका जो त्योहार है उस त्योहार के लिए तैयार करना, कर्ज लेकर करते हैं, पर हमारे लोगों में वो जोश नहीं देखता हूं। आप खुद सोचिए थोड़ी समय में, परमेश्वर आकाश और पृथ्वी बनाने वाला एक इंसान को बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आता, और मैं यहां पर चुपचाप बैठा हूं, उसको कैसा लगता होगा? एक्साइटमेंट नहीं है क्रिसमस के लिए। एनीवे, मैं तो आपको इंकरेज कर रहा हूं, अंतरात्मा आपकी है, परमेश्वर आपका है। आप किस तरह से परमेश्वर के लिए उछलेंगे, कूदेंगे, जय जयकार करेंगे, आत्माओं को जीतेंगे, वो आपके ऊपर। करेक्ट। और 25 तारीख को
नरसिंहपुर गांव में, मतलब कांथा में है। अद्भुत होगा। अगर आपको आना है तो वेलकम, अपनी अपनी सवारी से आइए। कांथा गांव ज्यादा दूर नहीं है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है, लखनऊ के बगल में है। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में लखनऊ के बगल में है, क्या बात। ओके, तो अद्भुत वहां पर कलीसिया हो, कई सारे गांव के लोग हैं और वो लोगों का जो नाटक, गाना, सब चीजें वो लोग रेडी किए और बहुत एक्साइटेड। मैं देखा कि वो लोग एक्साइटमेंट अद्भुत है, अद्भुत है। तो इसीलिए 25 तारीख को वहां पर है। आइए हम लोग सब गांव वालों के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करें, प्रभु की उद्धारकर्ता के जन्म के उत्सव में शामिल हुए और गांव वालों के साथ अच्छा अपनी गवाही शेयर करें। अच्छा रहेगा। हालेलुया। सब मिलकर आइएगा 25 तारीख को, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपको देना है क्रिसमस का, जय प्रकाश जी यहाँ पर है तो आप दे दीजिएगा। और 24 तारीख को संडे को है, यहाँ पर सभा है, इनविटेशन रविवार नेक्स्ट। जो भी आपको बना के लाना है आप लक्ष्मी जी को नाम दीजिए और बनाइए तो थोड़ा एक पार्टी की तरह बनाइए, मजबूत, अच्छा रहेगा ना। सब मिलकर आनंद मनाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। ओके, 31 तारीख को यहाँ पर सभा है, रविवार, वो मैं अगले संडे को बता देंगे। रविवार का दिन है 31 भी, आई थिंक सुबह का मॉर्निंग सभा नहीं होगा, शाम को होगा यहाँ पर 31 तारीख को, याद रखिए। 31 तारीख को सभा सुबह नहीं होगा, शाम को होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बार बार बता देंगे, अभी बीच में बताने का समय नहीं है, तो अगली रविवार को हम बताएंगे, ठीक है। फिर भी मैं अभी से बता दे रहा हूँ कि 31 तारीख को 31st नाइट को ब्रेक टाइम है, सुबह का नहीं है, शाम को है, ठीक है। और कल 4 बजे शैलेंद्र जी और लक्ष्मी जी के घर में प्रे टाइम है, 4 बजे, 4 से 6 बजे तक, ठीक है। और मंगलवार को संतोषी जी का घर पे है तो वो सुबह होगा, तो हम बता देंगे संतोषी जी का घर पे कब मंगलवार को, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम वैसे वैसे बता देंगे कहाँ पर प्रे टाइम रख रहे हैं। तो कल प्रे टाइम है शैलेंद्र जी लक्ष्मी जी के घर पे 4 बजे, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। ओके, डायरेक्ट हम लोग अभी संदेश में चलेंगे और थोड़ी समय के लिए खड़े हो जाइए, थोड़ा आपको ये करना, एक्सरसाइज करना है, थोड़ा हाथ ऊपर करिए पुनः और कहिए प्रभु तेरी महिमा। क्या बात, अच्छा लग रहा है ना। हाथ नीचे मत करिए, थोड़ा समय रखिए, इतना तकिए मत। प्रभु तेरी महिमा ऊपर देखकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। अभी रख सकते। ओके, आपकी पड़ोसी को बोलिए आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे। ये बैठ सकते हैं आप। ओके, हम लोग ये 3 वचन पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर संदेश में चलते हैं। आज का संदेश जो है, अनुग्रह में स्थापित एक दिल, ठीक है, अनुग्रह में स्थापित एक दिल। इब्रानी का 13 अध्याय खोलिए। इब्रानी का 13 अध्याय 8 से 10। ओके, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। हमारी एक ऐसी विधि है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। ओके, अब हम लोग कहां चलेंगे? नीति वचन
28 का 26। ओके, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है। कौन कह रहा? मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। फिलिपियों का किताब चली 4 अध्याय और वचन 6 से 8। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है, प्लीज थोड़ा शांति रखेंगे। और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावने हैं और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। ओके, पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। तो दयालु और करुणामय परमेश्वर है, सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद, आप हमें नया जीवन दिया, नया शरीर दिया, नया चीजें, विचारों को, मन को, सब कुछ नया किया। तेरे वचन कहते हैं हम इस शरीर के लालसाओं में ना जीवन बिताए, ना हम सांसारिक अभिलाषाओं से जिए। जो वस्तुएं हमें कोई लाभ नहीं है, परंतु हमें उन वस्तुओं से जिए बिता जो हमारे हृदय को सिद्धता में और भरमाए ना जाने में मदद करता है। धन्यवाद है, तेरी स्तुति महिमा कर। विचित्र विचित्र उपदेशों से हम अपने आप को ना फंसाएं और ना अपने हृदय को डालें और ना हम अपने हृदय में भरे, पर आपकी अनुग्रह, आपकी दया के अनुसार हम अपने हृदय को बचाए रखें। आप हमें मदद करिए पिता। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहन यहाँ पर जो आप उनके हृदय में बातें करें। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी लोग को इस सीजन का जो आशीर्वाद है आप सभी लोग को मिलती रहे, मतलब मिलता रहे आशीर्वाद। किसका? मेरा नहीं, परमेश्वर का। इस सीजन कौन सा है? क्रिसमस का सीजन है। परमेश्वर का आशीर्वाद हमेशा आप पर बने रहे। ओके, तो कहाँ गया टॉपिक? क्या था? अनुग्रह में स्थापित है। क्या सच में आपका हृदय अनुग्रह में स्थापित है? सोचिए थोड़ी समय। जो वचन पढ़ा 2 मिनट के लिए आप लोग बात करिए, मतलब 1 मिनट के लिए आप जो टेबल में बैठे हो उसी टेबल में बात करिए। जो वचन पढ़े हम और जो हमने टॉपिक दिया उस टॉपिक के विषय में बात करिए। थोड़ा सा विवरण में बता देता हूँ। नहीं, पहले आप लोग बात कर लीजिए, फिर बताता हूँ। हाँ, कैसा है? ठीक है, आप लोग ठीक है? जब संदेश आप लोग खुद बना लिए तो संदेश सुनने की क्या जरूरत है? हाँ, टॉपिक मिल गया, वचन मिल गया, संदेश मिल गया, एक दूसरे से आप लोग बात कर लीजिए, संदेश हो गया। करेक्ट है कि नहीं? somebody saying yes। चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं सभा। ओके, थोड़ा सा विवरण में देना चाहता हूँ। बेटा हमें मेरे दिल में रहने के लिए दिया गया। ये क्रिसमस सीजन है। बेटा हमें
किस लिए दिया गया? हमारे दिल में रहने के लिए। क्या यीशु आपके दिल में है? अभी पता चल जाएगा। उसके साथ हमारा रिश्ता वास्तविक है। हम अनुग्रह की आत्मा प्राप्त करते हैं। हम स्वतंत्रता में जी सकते हैं, पाखंड में नहीं। धन्यवाद और प्रार्थना और आदर जीवन सब ला सकते हैं। ये थोड़ा सा विवरण मैंने दिया। ओके, आपके शरीर के अंदर 70% पानी है। अगर आपके शरीर के अंदर 90% पानी हो जाए तो आपका शरीर क्या होगा? हाँ? आपके शरीर में हाल ही में अभी नॉर्मल 70% पानी रहता है। अगर उसको 95% पानी बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? शरीर काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। करेक्ट? हाँ, समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। परमेश्वर आपकी शरीर को, यानी कि शरीर के लालसाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अगर आप फिर भी शरीर की लालसाओं में जी रहे तो आपका हृदय बेचारा क्या करेगा? तो हृदय में क्या चीज जाएगा? सांसारिक लालसाएं, सांसारिक अभिलाषाएं, पाखंड जैसे विचार, अधार्मिकता, भेदभाव, ईर्ष्या, लड़ाई, झूठ, नफरत, ये सारी चीजें हम भर के रखे हैं। अगर ये बढ़ते बढ़ते और बढ़ जाएगा तो क्या होगा? पाप का गड़ा बढ़ जाता है तो क्या होगा? फट जाता है। तो हमारा भी जीवन एक दिन मृत्यु में चले जाता है। हम एक दिन मर जाएंगे। ज्यादा पाप बढ़ने से भर भर के हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं कई सारे लोगों को अटैक पड़ जाता है। उधर से चूना लगाए, उधर फंसा दिए, उधर लटका दिए, ऐसे करके लोग आज कमाते हैं। तो होता क्या? वो भर रहा, क्या भर रहा? गलत चीज, गलत विचार। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या करता, क्या होता उसके लायक, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सोचना गलत है। पर आप परमेश्वर पर विश्वास करते। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर भी है। वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर। हम एक दूसरे को न्याय करते हैं, हम एक दूसरे का जज बनते हैं। हम कई बार दोष लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं। हम तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। क्या परमेश्वर ने कभी ऐसा सोचा आप पर, मैं मुझ पर दोष लगाया? नहीं। क्यों नहीं लगाया? वो लगा सकता था क्योंकि हम पापी हैं, हम दोषी हैं, हम अपराधी हैं, हम गुनहगार हैं। फिर भी उन्होंने प्यार किया। क्यों जानते हैं? ताकि आपका हृदय और आपका विचार पवित्रता भरे और उसमें बने। वो चाहता है। ये परमेश्वर है, अद्भुत है। नीति वचन का 20:5 में कहता है, मनुष्य के मन में, मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, अथाह है। मनुष्य की युक्तियां अथाह, बहुत है, अनगिनत है। वो कभी कभी खुद ही नहीं जानता वो क्या कर रहा है, इतनी युक्तियां हैं। फिर आगे कहता, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। समझ वाला मनुष्य ही उन सब युक्तियों को सही तरह से निकालता है। आज बहुत सारे लोगों के मन से क्या चीज निकलता है? यीशु मसीह ने खुद कहा है, मनुष्य के मन से क्या चीज निकलता है? भीतर से जो चीजें आता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मरकुस का किताब खोलिए और 7वां अध्याय 21 से 23 वचन पढ़ दें। क्योंकि भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, पहली बात व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। इसीलिए मनुष्य के मन में, मनुष्य के हृदय में अथाह युक्तियां हैं, अथाह है।
पर समझ वाला इंसान ही उनको निकालता है और काम में लाता है। परमेश्वर जानता है ये सारी चीजों को, परमेश्वर सब चीजों को जानता है अच्छी तरह से। हमारी युक्तियां कैसा है वो अच्छी तरह से जानता है। हम किस तरह से विचार करते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा, हमारे दिल में क्या चल रहा, वो सब कुछ जानता है। हमारे भीतर से सिर्फ गंदगी आता है और कोई अच्छी चीज नहीं आता। इसीलिए परमेश्वर कहता, मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर जीवन, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतरा है। क्या कह रहा परमेश्वर? मैं तुम्हारे लिए एक बालक को दिया है। पिछले रविवार हमने कहा इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। कैसे हमारे साथ? चंगाई के द्वारा नहीं, आपके साथ प्रेम के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा, उसकी वचन के सुसमाचार के द्वारा आपके साथ है। परमेश्वर जानते हैं आज वही परमेश्वर जो आपको उद्धार दिया, आपको नया जीवन मिला। जब नया जीवन मिला, नया मन, नया दिल, नया शरीर, नया दिमाग, नया विचार, नया घर, नया परिवार, सब कुछ नया हुआ मेरे लिए, सब कुछ नया। अब मैं क्यों उन विचारों को मैं अंदर से फिर से बाहर निकालूं? मुझे नहीं निकालना। मैं कहीं पर गांव में शायद शेयर कर रहा था, मैं बोला सोच लीजिए आप अपनी कोई प्रिय से बहुत प्यार करते और उनका डेथ हो जाता है। आपका कोई प्रिय सागे संबंधी रहते हैं, माँ या बहन या भाई, किसी का डेथ हो जाता है और आप उसको लेकर दफना देते, इंसान उसको लेकर दफना देता है, ठीक है? तो आप उससे बहुत प्यार करते हैं। क्या आप उस मृतक शरीर को खोद के वापस निकाल लाएंगे और घर पे रखेंगे और उससे प्यार करेंगे? कैसा लगेगा? ऐसा हुआ कभी? पर मसीह लोग ऐसा करते हैं। परमेश्वर सब कुछ नया कर दिया, पुरानी चीजों को हटा दिया, फिर मसीह लोग दोबारा वो पुरानी चीजों को निकाल लाते हैं और अपनी हृदय में रखते हैं। तो कैसे अनुग्रह में स्थापित होगा आपका हृदय? जब मैं पुरानी चीजों को बार बार निकाल के लाऊंगा, बार बार पुरानी चीजों के खेलूंगा, तो कैसे मैं स्थापित करूंगा अपने हृदय को अनुग्रह से? मैं अनुग्रह से स्थापित नहीं कर सकता, मैं समझ नहीं सकता मैं अनुग्रह के द्वारा कैसे स्थापित करूं। सोचिए पौलुस का जीवन के बारे में। पौलुस किस तरह का व्यक्ति था? मूसा के बारे में सोचिए, कई सारे ऐसे उदाहरण। मुझे साउल राजा की जैसा नहीं बनना, मुझे दाऊद राजा की तरह बनना है, देखना है, समझ रहे? मुझे पुरानी चीजों को खोद के नहीं लाना और लाकर उनको घर पे सजाना नहीं है। अगर मुर्दा गाड़ा गया तो उसको उठाकर लाएंगे फिर से, तो क्या पहले जैसा था वैसे रहेगा? कैसा रहेगा? कंकाल से प्यार कर लेना, हड्डियों से प्यार करे। मम्मी कैसे? मम्मी है, मम्मी है, हड्डी ना, हड्डियों से प्यार कर, हाथ भी घुमा, दांत भी, हड्डियों से। कई बार मसीह लोग नया हृदय, नया मन, नया दिल, अनुग्रह से भरपूर, पवित्र आत्मा से भरपूर कलीसिया लोग, परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की अनंत जीवन सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी वो हड्डियों से, मम्मी कैसे, मम्मी, हड्डियों से प्यार करना चाहता, हड्डियों में रहना चाहता। संसार क्या कह रहा? भीतर से क्या चीज निकल रहा? भाई जो चीज आप डालोगे तो वही चीज तो निकलेगा। जो चीज आप डालोगे, जो चीज आप भरोगे, वही चीज आएगा। भीतर से मनुष्य की, मरकुस का किताब में यीशु मसीह वही बात बता रहा। अपनी वचन में कहता है ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। परमेश्वर शुद्ध करता है और हमारे विचार भीतर से जीवन निकालता है, वही दूसरों को अशुद्ध करता है। सोचिए, समझ रहे? परमेश्वर आह पर मुझे बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतरा, नया दिल, नया मन, नया सब कुछ करना चाहता,
नई तरीके से। पिछले साल को भूल जाइए, इस साल कुछ नया करना है। पास्टर के साथ मिलकर, कलीसिया के टीम के साथ मिलकर कुछ नया करना है। आओ हम मिलकर प्रभु की आराधना करें। आओ हम मिलकर एक क्रिसमस उत्सव मनाएं। आओ हम मिलकर एक इनविटेशन रविवार रखें। आओ हम मिलकर प्रचार में चले। आओ हम मिलकर लोगों को बुला लाएं परमेश्वर के पास। आओ मिलकर। परमेश्वर हृदय की सच्चाई से खुश होता है। जानते हैं, परमेश्वर हृदय की सच्चाई से खुश होता है। पर हम पहले से भर के रखा क्या? झूठ। तो आपका झूठ भरा हृदय कैसे अनुग्रह में स्थापित हो गए? जब तक आप झूठ को पूर्ण रूप से त्यागोगे नहीं। वचन संहिता 51, वचन संहिता 51 और वचन 6 में कहता, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। मेरे हृदय में तू ज्ञान देगा, मेरे मन में तू ज्ञान देगा। कहाँ है ज्ञान? परमेश्वर के पास। जब मैं हृदय की सच्चाई में जीवन जीऊंगा। समझ रहे? सच्चाई से परमेश्वर खुश होगा। हृदय की सच्चाई से। आपके हृदय सच्चाई हो, चाहे दुख हो, चाहे कष्ट हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे कैसे भी हालत हो, झूठ को सहारा मत दो या झूठ को अपने हृदय में बसने मत दो, क्योंकि इससे परमेश्वर गुनाह करता है। हृदय की सच्चाई से परमेश्वर खुश होता है। वो आपका उद्धार करता है। वो आपके लिए बलिदान हुआ है। वो आपके लिए सर छोड़कर आया है। वो आपके लिए जी उठा है ताकि वो जीवन जिए जो परमेश्वर की ओर से जीवन मिला है। वो जीवन जिए, वो अनुग्रह का जीवन जिए। अनुग्रह की वजह से आप पर मेरा उद्धार होगी। करें? यीशु मसीह और एक बात ने किया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यीशु मसीह ने किया था, यूहन्ना के 6वां अध्याय और 63 आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। कहाँ है जीवन? यीशु मसीह की बातें, पवित्र वचनों को मेरे अंदर बसने दो। उसमें जीवन है, उसमें लाभ है, उसमें शक्ति है, उसमें समझ है, उसमें ज्ञान है, उसमें पवित्रता है, उसमें धार्मिकता है, उसमें नम्रता है, उसमें धीरज है, उसमें संगति है, उसमें समझदार है। परमेश्वर की वचनों के आधार पर परमेश्वर नहीं कहता संसार में मत जीवा। नहीं, परमेश्वर फिर भी आपको इस संसार से निकाल के भी नहीं लाता। फर्क इतना है, इस संसार में रहकर आप उन चीजों को करो जो मैं देना चाहता हूं। जब आप उन चीजों को करते हैं, अभी सोचिए, मैं मेरे झूठ में जी रहा था, मेरे अंदर झूठ भरा हुआ था। अब मैं झूठ को खाली कर दिया, मैं अब सच्चाई को भर रहा हूं। जब मैं सच्चाई को भरूंगा तो मैं किसी को फंसाऊंगा, किसी को झूठ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर सच्चाई उभरता है। ये परमेश्वर कहता है। पवित्रता, नम्रता, शांति, भाईचारे की प्रीति, अद्भुत ये सब चीजें परमेश्वर लाना चाहता आपके हृदय में। भेदभाव, नफरत, ईर्ष्या, परस्त्री गमन, कई सारे बुरे बुरे विचार हमारे माइंड में आता, हमारे दिल में आता। ये सब चीजें नहीं आना। ये सब चीजें हमें अनुग्रह की हृदय नहीं दे सकता। खोखला हृदय, झूठा हृदय हो, ये सही नहीं है। समझ रहे? क्या कहता है यीशु मसीह? जो मैं तुमसे कह रहा हूं वे आत्मा है और जीवन भी है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। इसीलिए इब्रानी का 4:12 में परमेश्वर कहता, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। झूठ को, बुराई को, मेरे हर एक विचार को कैद में कर सकता, मार सकता, उसको मिटा सकता हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि मैं वचन पढ़ रहा हूं, मैं वचन में जी रहा हूं।
वचन के द्वारा मैं उन बुरे चीजों को, बुरे विचारों को मैं मार सकता हूँ, दबना सकता हूँ, वो मेरे हृदय से निकाल सकता, वही केवल, और दूसरा कोई नहीं। जितना आप परमेश्वर की वचनों को आपके अंदर भरेंगे, अच्छी बातों को जितना भरेंगे, आप उतना आपका हृदय अनुग्रह में बढ़ता जाएगा, आपके विचारों में परिवर्तन आएगा, आपकी चरित्र में आप विचित्र चीजों में नहीं फंसेंगे, विचित्र विचारों में नहीं फंसेंगे, कोई आपको भरमा नहीं पाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ रहे? आज बहुत सारे क्रिसमस मनाते हैं, आज बहुत सारे लोग गिफ्ट देते हैं, बहुत सारे लोग खुशियां मनाते हैं, बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर किसी ने एक आत्मा को जीतने के लिए प्रयास नहीं करता। बहुत दुख की बात, एक आत्मा को जीतने के लिए प्रयास करो। मुझे उड़ाऊ पुत्र की तरह पिताजी से लड़ना नहीं। पिताजी, मैं समीट होना चाहता, मैं आपके अधीन रहकर करना चाहता, मुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए आपकी। पर उड़ाऊ पुत्र ऐसा नहीं कहा, उसने किसी की बात सुनकर अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दो और मैं कहीं दूर देश जाऊंगा। दूसरों की बातें सुनकर, दोस्तों की बातें सुनकर पिताजी से लड़ाई किया और पिताजी से कहा कि हे पिताजी, मेरे जायदाद, मेरे भाग, मेरे जो होता है, मेरे हिस्सा मुझे दे दो। अब मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता, मैं अपना जीवन जीना चाहता हूं, मैं जा रहा हूं दूर देश। पिताजी ने कहा, विचार देखो कैसे, सोच कैसा दिल है। आज इसी प्रकार से लोग जी रहे। कई सारे संतान माँ बाप को दिन रात रुलाते हैं। कई सारे ऐसे भाई बहन जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं छोटी छोटी ईर्ष्या के लिए। कई सारे पति पत्नी में, तुम्हारी मायके से कुछ नहीं रहा, मेरे सब कुछ है, एक दूसरे को दबा के रखना चाहते हैं। विचार अंदर से आता, दिल में क्या है? झूठ, बेईमान, नफरत, कुदुष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता, ये सब चीजें भरे रखे हैं। यही सब चीजें निकल रहा आज लोगों के अंदर। समझ रहे? इब्रानी 4:12 में कहता है, खूबसूरत बात कहता, मुझे आज आखिरी वाला पॉइंट लगता, बहुत अच्छा लगता। मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है कौन? पवित्र वचन। पवित्र वचन हे पवित्र वचन पढ़ो रोज, आपके विचारों को जांचेगा। कौन सा विचार सही है और कौन सा विचार गलत है, आप समझ पाओगे, आप जान पाओगे, आपके हृदय में ज्ञान बढ़ेगा, आप समझदार होंगे, आप गलत विचारों को नहीं इस्तेमाल करोगे, उसको दबाओगे, क्योंकि वचन कहता है कि ये सही विचार नहीं है, इस प्रकार के विचार मत करो। पवित्र आत्मा आपको उसी समय रोक देगा। समझ रहे? उसी समय आपको रोक देगा। एफिसियों का 5:18 में यहाँ पर लोगों को मतवाला करता है। क्या चीज? दाखरस। क्या बोलते? देखिए, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। कोई भी नशीले पदार्थ आपको लुचपन में ले जाएगा, आपको कब्जे में बना लेगा। भरते रहो, ज्यादा नशा पी लेता, जो ज्यादा पी लेता तो क्या होता है? कोई नहीं नजर आता है ना, कोई नहीं नजर आता, जहां पी लेता, सिर्फ लुचपन पैदा होता है। समझ रहे? दिखता है कौन बीवी, कौन बेटा, कौन बच्चा, कौन माँ, कौन बहन, नहीं दिखता था, कुछ नहीं दिखता। वो अपना घर ही नहीं बचता तो गड्ढे में नाले में कूद जाता। सोचिए, लुचपन ऐसा, नाले में कूद जाता, मतलब मैं नहा लिया, नाले का पानी उठा, बोलते नहा रहा हूं मैं, कीचड़ उठा, नहा रहा हूं मैं। इतना मेरे पत्नी के साथ एक घर जा रहे, एक इंसान पड़ा हुआ नाले के पास, कूड़े के पास, मक्खी बना रहा है,
हमने पूछा क्या हुआ भाई, इसको उठा के थोड़ा साइड में रखो, या क्या हुआ, इस तरह किया हुआ बेवड़ा है। अरे ऐसे विचार, आज इस संसार की चीजें आप भरोगे, लूचपन आएगा ही। उड़ाव पुत्र दूसरों की बातें सुनकर अपने पिता से लड़ाई किया, दोस्तों के पास गया, दोस्तों ने बुला लिया, एक चलो कमल चलो भाई, दोस्ती है। अरे यार तुम, अरे इतना सालों के बाद कमा क्या, आप बीवी से डर रहे, बच्चे से डर रहे, कहाँ हिल रहे हो, कुछ नहीं, लोग बोल करते कुछ नहीं, क्या वो आ गया लूचपन। यही होता है यार, यही घरों में हो रहा है। माँ को नहीं समझते माँ, बाप को नहीं समझते बाप, बीवी को नहीं समझते बीवी, बच्चों को नहीं समझते बच्चे, मोहल्ले वाले से तो क्या कहना। समझ रहे कि लूचपन, परमेश्वर का वचन कहता है लूचपन से पैदा होता है, दाखरस से मत वाले नाम। आज सिर्फ दाखरस ही नहीं, सिर्फ शराब नहीं, कई सारे इंसान को एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए घर परिवार उथल पुथल कर देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं। आप मेरे वो नहीं हो, आप मेरे बा नहीं हो, आप मेरे माँ नहीं हो, एक दुनिया जीत, अभिमान, कुछ चीजों को प्राप्त करने के, वो तो शराब से भी बेकार चीज है। लोग आज इसी प्रकार से जी रहे हैं, लोग आज इसी प्रकार से कर रहे हैं। आगे देखिए, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गीत और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में यानी कि दिल में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। वाह, हालेलुया। मैं क्या चीज भर रहा हूँ, संगति कर रहा हूँ, भजन कीर्तन गा रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ, प्रभु की गुणगान कर रहा हूँ, कहीं पर भी कैसे भी खुशी, ये सब खुशी की बात। समझ रहे, सीजन बाय नहीं, मैं रोज मेरे लिए, हम पहले भी करते, रोज मेरे लिए क्रिसमस, रोज मैं भजन कीर्तन करता हूं, गाड़ी में जा रहा हूं भजन गा रहा हूं, एकांत में हूं भजन गा रहा हूं, संगति में हूं मिल के भजन गा रहे हैं। अद्भुत है। नीति वचन का 4:23 में कहता, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर भाई, दोस्त, प्रेम ना, सबसे 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 अधिक, सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हृदय आपके शरीर के बीचों बीच, दिल आपके शरीर के बीचों बीच, हृदय की रक्षा करो, दिल की रक्षा करो। दिल में जो भरेगा वही बाहर आएगा। क्या भरा? संसार, विचित्र विचित्र चीजें, विचित्र दुनिया में खो गया मैं, और विचित्र दिमाग में लाया हूं मैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कितना ज्ञानी हूं। आज लोगों के पास कुछ भी नहीं, फिर भी वो लोग बड़े बड़े डिग मारते हैं। समझ रहे? नीति वचन 28-26 में क्या कहता है? जो अपने ऊपर भरोसा रखता वह मूर्ख है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता वो मूर्ख है, वो क्योंकि और जो बुद्धि से चलता वह बचाता है। जो बुद्धि से चलता, मैं जानता हूं ये गलत है, मुझे नहीं करना गलत। परमेश्वर की वचन पढ़ो रोज, परमेश्वर की वचनों में अपने हृदय को भरो, आत्मा में भरते रहो। एक बातें कहता, खूबसूरत बात, आत्मा में भरे जाओ। एक शब्द आता है पाखंड शब्द या कपटी शब्द, कपटी पाखंड। ये क्यों आता है संसार में? आज क्यों ऐसा? यीशु मसीह ने इस पाखंड और कपटी शब्द जो आता है, ये कई बार वार्निंग दिया। मत्ती का 23 अध्याय में वार्निंग दिया। समझ रहे? तो इसीलिए आप इन शब्दों से दूर रखो अपने आप को। ये सब चीजें अपने हृदय में मत भरो, पाखंड और कपटी।
आप स्वतंत्रता को ढूंढोगे। स्वतंत्रता, यह ना 8:31 में कहता, वचन में बने रहना, सत्य को जानना। जब आप स्वतंत्रता होगे, जब आप वचन में बने रहोगे, सत्य को जानोगे, सत्य आपको आजादी लाएगा, स्वतंत्र लाएगा। मुझे पाखंड में बने रहूंगा तो मैं कभी आजादी नहीं मिलेगी, बल्कि एक दिन मेरे ऊपर सारे उंगलियां होंगे। तो इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना और परमेश्वर की वचनों में बढ़ते जाना। यह ना 8:31 से 36 में कहता है, सत्य स्वतंत्र देता है। हम तो अब्राहम के वंशज। सुनिए यहूदी लोग क्या कह रहे हैं, फरीसी शास्त्री लोग क्या कह रहे हैं, देखिए। कपटी लोग हैं, शास्त्री फरीसी, ये लोग कपटी, घमंडी और पाखंड लोग। क्या भर के रखा अपने दिल में, देखिए। यीशु मसीह सब कुछ करने के बाद क्या कह रहा, देखिए। इतना खूबसूरत बातें कहा यीशु मसीह ने, वचन में बने रहो। कई सारे यहूदी विश्वास किए थे वहां पर, कई सारे यहूदी लोग विश्वास किए थे। पढ़ते हम यूहन्ना का 8वां अध्याय और 31 वचन, देखिए क्या कहता है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उनको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंशज हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तू स्वतंत्र हो जाओ। ये लोग समझ रहे हैं कि हम लोग हम अब्राहम के बेटे हैं, हमने कभी कोई पाप नहीं किया, हम कभी किसी का दास नहीं हुए, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम स्वतंत्र हो जाओ, हमारे पास कोई बंधन नहीं है। पाखंड, यही तो विचार। हम अब्राहम के वंश, अब्राहम के वंश से तब भी तुम उद्धार नहीं पाओगे जब तक तुम विश्वास नहीं करो। आगे यीशु मसीह कहता, देखिए आगे कहता, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता, ये बात सुनिए ध्यान से, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो कोई पाप करता, चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी, चाहे अन्य जाति, जो कोई पाप करता है, सत्य को नहीं मानता तो पाप है। समझ रहे हैं? जो कोई पाप करता वो पाप का दास है। फिर आगे कहता है, दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अद्भुत बात है ना। जब तक यीशु आपको माफ नहीं करेगा तब तक तुम पाखंड से छूट नहीं पाओगे। आज हम सब कोई जो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, पुत्र को ग्रहण किया, और पुत्र ने क्या कहा, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा, और वो हमें पापों से छुड़ाएगा। अद्भुत, करेक्ट। इसलिए यदि तुम पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आज सचमुच आप सभी लोग यीशु पर जो विश्वास करते हैं स्वतंत्र है। खूबसूरत बात है, समझने की बात है। आज बहुत सारे लोग पाखंड से काम करते हैं, अपने हृदय को बदलते नहीं, वही चीज भरते हैं जो उनका मन चाहता। इसीलिए नीति वचन 28 और वचन 26 में क्या कहते, जो अपनी पर भरोसा रखता वो मूर्ख इंसान है। सोचिए क्या कहता, मनुष्य के मन में अथाह युक्तियां, मनुष्य के हृदय में अथाह युक्तियां, बुद्धिमान इंसान उनको निकाल पाता है जो बुद्धिमान नहीं। आज आपके पास बहुत युक्तियां हैं, पर उन युक्तियों को काम में नहीं लाएगा परमेश्वर। बट परमेश्वर, जब आप परमेश्वर की वचनों को करते हैं, परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, तभी वो युक्तियां बुद्धिमानी से निकालते हैं, तब कार्यशील होता है। आगे देखिए, और एक बात है जो सचमुच यीशु मसीह यहाँ पर साबित करता और प्रमाण देता। यीशु मसीह किस चीज में ज्यादा प्रेम रखता है? उन्हीं चीजों से आप प्रेम रखो जो चीज आपको परमेश्वर के करीब रखते। देखिए मरकुस का 3 अध्याय, जब उसकी माँ और भाई बहन आए थे उसको मिलने के लिए,
वो वचन सुना रहा है, वो लोगों को वचन सुना रहा है। तो उसमें कहता मेरी माता और मेरी भाई कौन है? क्यों कहता है इसका? मेरी माता और मेरी भाई कौन है? देखो मेरी माता और मेरी भाई ये है। किनको? जो लोग वचन सुन रहे थे उनके तरफ इशारा किया और कहा क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरे भाई, वही मेरे माता है। आखिरी वचन में देखिए, तीसरे अध्याय, समझ रहे हैं? मेरी माँ और भाई और बहन ये संसार के लोग नहीं है, वही लोग हैं जो लोग मेरी वचन, परमेश्वर की इच्छा पर चलते और उसकी वचन सुनते हैं। वही मेरे माता, वही मेरे भाई, वही मेरे बहन है। कितना महान वचनों को दिया उसने। यहां पर कोई लोग नाराज हो सकते हैं, शास्त्री फरीसी नाराज हो सकते हैं। मां को मां नहीं कह रहा, पागल आदमी है ये, कैसा आदमी, मां ने जन्म दिया, मां की ममता को भुला दिया, ये कैसे बातें करता है, इसका फॉलो मत करो, उसके पीछे मत जाओ। यही अपना खंड लोग जो संसार की पाखंडी चीजें भर के रखते हैं। समझ रहे? तो इसीलिए आपको चुनना है, आपके हृदय में अनुग्रह का हृदय स्थापित करना है या संसार का हृदय स्थापित करना है। कैसा हृदय, कैसा मन रखना आपके ऊपर है। आप अपने शरीर में ज्यादा पानी भरते रहोगे तो एक दिन शरीर कमजोर होता जाएगा, पानी में भर जाएगा, खून ही नहीं मिलेगा। जब खून ही नहीं होगा तो शरीर दिल फूक जाएगा। बड़े ज्यादा पानी भरने से क्या होता है? शरीर फूकता है। क्या भरना? उन चीजों को भी भरो जो शरीर के लिए लाभदायक है। भोजन भी पौष्टिक भोजन खाना, सब चीजें समय पर रहना, ये सब चीजें करना जरूरी है। सिर्फ पानी पीते रहो, रोज पानी पियो, 95% पानी ही भर दो शरीर में। देखो शरीर फूक रहा और आप उड़ रहे, अरे पानी पिया मैं तो उड़ रहा हूं। फूकेगा शरीर और फूट जाएगा, लाइट चलेगी, उड़ गया लाइट। समझ रहे हैं? विश्वास में चलने वाले लोग आत्मा में भरे रहते हैं। क्या है? विश्वास में चलने वाले लोग आत्मा में भरे रहते हैं। फिलिपियों का 4:6 इसमें यीशु मसीह कहता है, अद्भुत तरीके से कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। आज चिंताओं के कारण आप विचित्र विचारों में फंस जाते हैं। चिंता आपको बहुत परेशानी में लाता है। घर की चिंता, बच्चों की चिंता, पढ़ाई की चिंता, पैसे की चिंता, खाने की चिंता, पहनने की चिंता, सोने की चिंता, चलने की चिंता, बोलने की चिंता, हर एक बात में चिंता ही चिंता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता, किसी भी बात की चिंता मत करो। क्यों कह रहा है ऐसा बात? मुझे समझ में नहीं आता है कभी कभी। क्यों कह रहा? किसी भी बात की चिंता मत करो। अगर आप एक विश्वासी हो, अगर आप परमेश्वर को जानते हो, तो आपको समझना होगा ये वचन मुझे क्यों कह रहा कि किसी भी बात की चिंता मत करो। क्योंकि चिंता आपको परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की उपस्थिति से आपको बहुत दूर ले जाता और इस संसार में धकेल देता और आपके हृदय में वही चीज भरता जो आप चाहते हो। समझ रहे हैं? तो इसलिए जरूरी है, क्या कहता देखिए, जब आप चिंता नहीं करोगे तो क्या करोगे? आगे वचन कहता देखिए, तुम्हारे निवेदन, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन हो, हर एक बात में प्रार्थना करो, भरोसा रखो परमेश्वर। पैसा की कमी है, भरोसा रखो परमेश्वर। दिमाग की कमी है, भरोसा रखो परमेश्वर। घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, भरोसा रखो परमेश्वर। कोई भी चीज हो, हम लोग जल्दबाजी करते। कल किसी का बर्थडे है, हमारे पास पैसा नहीं, तो मैं बगल वाले से ले लिया 500 रुपया। भैया देने के टाइम पे दे नहीं पा रहा हूं, वो 10 बात सुना रहा मुझे। प्रॉब्लम मेरा है ना भाई, नहीं दे पाया, जो भी दिया परमेश्वर से प्रार्थना किया कि उनके घर में बर्थडे है, उनका बच्चे को मैं क्या दूं? परमेश्वर आप अगुवाई करो, मुझे मेरे पास कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर आपके दिमाग में बुद्धि दिया कि आपने एक ऐसा चीज बना दिया
जो बाकी जो गिफ्ट था उससे बेहतरीन गिफ्ट मिला। आप ना तो पैसा खर्चा किया ना तो कुछ किया, आपकी घर में ही पुलिस घर में ही था और उसी को आपने तैयार करके दिया और वो भी खुश, आप भी खुश, सब कुछ। समझ रहे? कभी कभी इस तरह से परमेश्वर काम करता है। कई बार आप और मैं नहीं समझ पाएंगे, ये सब चीजें नहीं जान पाएंगे। निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। जब आप चिंता करना छोड़ देंगे तभी आप प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, निवेदन करेंगे, धन्यवाद देंगे और परमेश्वर के पास आएंगे। जब परमेश्वर के पास आएंगे क्या करता परमेश्वर जानते? नेक्स्ट वचन देखिए, वचन 7 में क्या कहता? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में बेकार बनाता, सुरक्षित रखता है। करेक्ट? देखें, अगर मैं चिंता करूंगा, यीशु के पास नहीं आऊंगा, संगति नहीं करूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, मुझे वही तलाश करूंगा जो मेरे लिए चिंता का कारण बना। आज कई सारे लोग पहले प्रार्थना करने के बजाय, किसी को बताने के बजाय अविश्वासी लोगों के पास जाकर सलाह मशवरा लेते हैं। अविश्वासी, विश्वासी होकर अविश्वासी से सलाह मशवरा लेते हैं। कई बार कुछ होता है घर में, तुरंत वो उसको समाधान करने में लग जाते हैं परमेश्वर के पास जाने से पहले। परमेश्वर कोई है, परमेश्वर आपका पिता है, यीशु मसीह आपका बड़ा भाई है, उनको बताओ ना। पवित्र आत्मा आपको ले जा रहा है पर आप जाना नहीं चाहते। कई बार समझ रहे हैं? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता किसी भी बात की चिंता मत करो। तुम्हारे पास नहीं है, रुको थोड़ा ना, आएगा समय, हो जाएगा। आज नहीं है कल होगा, कल नहीं है परसों होगा, प्रभु करेगा। पर आपकी इच्छा अनुसार नहीं करेगा, उसकी इच्छा अनुसार करेगा। समझ रहे? कई बार हम लोग नहीं समझ पाते। मैंने फोन किया, पास्टर जी ने फोन उठाया, मैं गुस्सा हो गया, ये मेरा फॉल्ट है, पास्टर जी का नहीं। आप नहीं जानते पास्टर जी किस हाल में है, आप नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। फोन नहीं उठाया तो मैं गुस्सा हो गया। अरे वेट करो थोड़ा, परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मुझे नहीं पता पास्टर जी किस हाल में है, पर आप मेरी समाधान हो, मैं आप पर सौंप रहा हूं, सौंप दो। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी मतलब किसी भी लाइफस्टाइल, फाइनेंस, फैमिली, करियर, कुछ किसी भी बात की चिंता मत करो। समझ रहे? फिर आगे कहता सुरक्षित कैसे रखेगा। इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता वचन 8 में, इसीलिए हे भाइयों आप सुनिए, अगर इन बातों से विपरीत आप कर रहे हैं तो शांति भी नहीं होएगा आपके अंदर, चिंता ही चिंता भरा रहेगा, और फिर जो आपके अंदर से निकलेगा वही छल कपट और समाज को बर्बाद करेगा। अच्छे खासे मसीह जीवन को, अरे वो खा रहा तो हम क्यों नहीं खाएंगे, वो पहन रहा तो हम क्यों नहीं पहनेंगे। आपकी मसीह जीवन की वजह से कई सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं। देख रहे हैं कैसे प्रॉब्लम होता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, निवेदन, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आओ। जो परमेश्वर का सारी समझ से परे है वो शांति देगा और आपको, आपका हृदय को और मन को सुरक्षित रखेगा। फिर देखिए कहता है इसीलिए हे भाइयों जो जो बातें सत्य है, सत्य का झंडा लो, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, और जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। सिंपल, एकदम सिंपल, पवित्र, उचित, सिद्ध, आदरणीय, सुहावनी, मनभावनी,
इन सब बातों में ध्यान करो, सब देखो देखो तब परमेश्वर क्या काम करता है। हम इन बातों को खोजते नहीं है, समझ रहे? परमेश्वर उद्धार दिया, परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको अगुवाई करेगा, पर इन सब बातों को ध्यान देना है। निधि इब्रानी का 10 अध्याय चलिए। हेलो चेक चेक, हेलो हेलो चेक। चलिए इब्रानी का 10 अध्याय आखिरी में बंद करेंगे। इब्रानी का 10 अध्याय सॉरी इब्रानी का 13 8 से 10। इसीलिए इन बातों को क्यों ध्यान देने के लिए कह रहा, इब्रानी का 13 8 में यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, एक सा है यीशु मसीह। इसीलिए हमें उनकी बातों पर ध्यान देना, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मनभावनी है, जो बातें सद्गुण है, इन सब बातों पर ध्यान देना। इन सद्गुणों में, प्रशंसा की बातों में हमें बढ़ना चाहिए। समझ रहे? वचन 9 देखिए क्या कहता है। नाना प्रकार की विचित्र उपदेशों से ना फरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला। आपका दिल अनुग्रह में दृढ़ रहे, बने रहना। आपका दिल अनुग्रह में बने रहना भला। अगर विचित्र बातों में आपकी मन को फंसाओगे, फंस जाओ। सच बता रहे। इसीलिए शास्त्री फरीसी लोग नहीं समझ पाए, यीशु मसीह एक कुंवारी पर जन्म होगा और तुम्हें एक पुत्र दिया जाएगा, उसके प्रभुता उसके कांधों पर होगा, वो अनंत काल का पिता होगा, पराक्रमी युक्ति करने वाला और शांति का राजकुमार। ये लोग नहीं समझ पाए। कई सारी बातें उनको समझाया गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पाखंड ही भरा हुआ, कपट भरा हुआ। इसी वजह से वो पवित्र शास्त्र की ये सारी बातों को नहीं समझ पाए। आपको भी परमेश्वर वही चेतावनी दे रहा है कि उन प्रकार पाखंड चीजों को अपने हृदय में मत भरो, अनुग्रह में हृदय को स्थिर करो और स्थापित करो और बनाए रखो। अनुग्रह में जब बनाए रखोगे तो आपका हृदय भला रहेगा और परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की बातें बनी रहेंगी। आगे देखिए, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम करने वालों को कुछ लाभ नहीं होता। ना उन खाने की वस्तुओं से कुछ लाभ नहीं होता है उससे। आज कई सारे लोग कई सारी चीजें करते हैं। मार्था मरियम के घर में जब यीशु आया तो क्या किया? मार्था को क्या बोला? खाने पीने की चीजों में लगी हुई थी। उसकी बात नहीं सुना परमेश्वर यीशु मसीह। मार्था तो बहुत सारे बातों में चिंता करती है, पर मरियम जो जगह चुन ली उसे कोई उससे छीन नहीं सकता। आपको वही करना है, मार्था की तरह नहीं। उससे कुछ लाभ नहीं है, उससे कुछ भी लाभ नहीं है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको समझना। समझ रहे हैं? 10 वचन में कहता है इस प्रकार, हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। हमारे पास एक ऐसा वेदी है जो खाने की अधिकार नहीं, जो लोग उसकी सेवा करते हैं। समझ रहे? तो आप समझिए, अगर आप एक विश्वासी है, आप एक वेदी का रखवाले हो। आपका वेदी कहां पर है? चर्च नहीं, चर्च नहीं। आपका विश्वासी जीवन परमेश्वर का मंदिर आपका है। समझना है क्या अंदर ले रहे, किस चीज में भर रहे आपका दिल, उससे आपको सावधान रहना। इसीलिए वचन कहता है कि जिस वेदी पर वो सेवा करते हैं या रखवाली करते हैं, वो लोग वो भोजन नहीं खाते।
समझ रहे हैं? तो इसीलिए सावधान रहिए। आप एक विश्वासी हो, परमेश्वर ने कहा है आप याजक हो, आप पुरोहित हो प्रभु यीशु मसीह के, आप पवित्र परमेश्वर का बेटे हो। मैं असत्य के लिए, एक भोजन के लिए मैं असत्य का स्वीकार कर लूं? नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं सिर्फ भोजन के लिए मैं परमेश्वर की अच्छाई को छोड़कर बुराई अपने अंदर ले लूं? जी नहीं। विचित्र उपदेशों से अपने आप को दूर रखो, सावधान रहो, सद्गुणों में, सत्य बातों में, उचित बातों में, पवित्रता में, धार्मिकता में, प्रेम में, नम्रता में, संयम में बढ़ते जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आपका हृदय अनुग्रह में स्थापित हो, अनुग्रह का हृदय हमेशा। आमीन। आइए गीत सुनते उसके बाद फिर
बात कहना चाहता हूँ कि हम विश्वासी वो चीज को देखते हैं जो अनदेखी चीजों को, जो दिखता नहीं है। और विश्वास का यही एक मतलब है कि हम उन चीजों को देखते हैं मानो सच में असलियत में। ये पहला कोरिन्थियों का 3 अध्याय। तो विश्वास से जो चीजें होता है वो अनदेखी चीजों का प्रमाण होता है, अनदेखी चीजों का प्रमाण। और विश्वास में अगर हम देख लिए तो कोई विश्वास नहीं रह जाता। अगर कोई चीजों को हम देख लिए तो वो चीजों को विश्वास में नहीं रह जाता, तो वो खुले में आ गया, ना प्रमाण में आ गया, वो विश्वास में नहीं रहा। पर हम विश्वास करते हैं अनदेखी चीजों पर। इसीलिए ये रविवार, आने वाली रविवार और 25 तारीख हम विश्वास से ये दोनों को ऊंचा करते हैं जो परमेश्वर करना चाहेगा। पिछले साल से इस साल बेहतरीन होगा और बेहतरीन होगा। करेक्ट? आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र और दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन को जो भी आपसे प्यार करते हैं, आपके प्रति जो भी बलिदान पूर्वक आपके लिए हाथ बढ़ाते हैं और अपना दिल खोलते हैं पिता। आप उनको ब्लेसिंग करो और आपके राज्य में बढ़ाओ पिता, दृढ़ता पूर्वक, शांति के साथ और सुरक्षा के साथ। धन्यवाद देते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सारी जहाँ पे आज भी पैगाम
ओके, सबको क्रिसमस की
शुभकामनाएं। हो गया कि बस अगली हफ्ता इन्विटेशन रविवार, अगले रविवार को आप सभी लोगों का स्वागत है और आपके आसपास से लोगों को भी लेकर आ सकते हैं। दिन दुखी लोग बहुत हैं, प्रेम की भूखे बहुत हैं ना, आप ले आ सकते हैं यहाँ पर। और आप पॉटलक के लिए जो भी बना के ले आइए तो हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। परमेश्वर सच्चा है, वो हम सभी से प्यार करता है। आपकी थोड़ी सी दिल खोल के परमेश्वर के लिए करने से परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। जो भी आप बनाकर लाएंगे लक्ष्मी जी को नाम दे दीजिए, जो भी लाएंगे नाम दे दीजिए ताकि हम लोग जानकारी मिले। मालूम पड़ा कोई नाम नहीं दिया, सब पूरी की पूरी लाए। वाह वाह वाह, सूखा पूरी खाते खाते रोते रोते जा रहे हैं। Anyway, मजाक कर रहा हूँ। ओके, अच्छा संदेश था। अनुग्रह क्या था? भूल गया, मैं कुछ भूल गया। अनुग्रह अनुग्रह में स्थापित हृदय, अपने हृदय को अनुग्रह में स्थापित करो। क्या बात, अनुग्रह में स्थापित करो, बाकी चीजों में नहीं, सांसारिक चीजों में नहीं। आज बहुत सारे लोग, परमेश्वर ने अपने बेटे को क्या दिया ताकि आपकी दिल में रहे ना, दिल में रहे। परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर के वचन को अगर आप दिल में रखते हैं तो आप उसके बेटे को दिल में रखते हैं, करेक्ट, और जीवन को दिल में रखते हैं। जहाँ जीवन है बहुत सारे ब्लेसिंग, जहाँ जीवन है पेड़ उगता है, फल लगता है, फूलते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं, करेक्ट। तो आइए प्रार्थना करते हैं, सभी लोग आंखें बंद कर दीजिए। परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह को इस धरती पर हमें बचाने के लिए भेजा। तेरे पुत्र इस धरती पर आकर अंधों की आंखें खोल दिए, कोड़ियों को सिद्ध किए, मुर्दों को जिलाएं, लंगड़ों को चलाएं, बीमारियों को चंगाई दी। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आंधी तूफानों को शांत दी, भूखों को खाना खिलाए, प्यासों को पानी पिलाए। प्रभु यीशु, ये तो हर कोई करता है, परंतु आपने जो कार्य किया, तेरे जैसे कार्य और कोई नहीं कर सकता। आपने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया, पानी पर चला, आंधी तूफानों को शांत किया, मुर्दों को जिलाया। धन्यवाद देते, जो अंधकार में पड़े हुए थे, अंधे व्यक्ति थे, उनको चंगाई दिया। प्रभु यीशु, तू ही प्रकाश देता है, तू ही हमें छुड़ाता है, तू ही हमें अनंत जीवन में ले जाता है। धन्यवाद देते, यहाँ पर सभी के सर झुकी हुई, आंख बंद है, आप कभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए, आज आपके पास मौका है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने हृदय, अनुग्रह के हृदय बना सकते हैं। अगर आप अनुग्रह के हृदय बनाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको यीशु के बलिदान पर विश्वास करना होगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, अनुग्रह का हृदय बनाना चाहते हैं, तो आज अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करिए। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, मेरे साथ प्रार्थना को दोहराइए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता, तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरी गाड़ी जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, तो मेरा उद्धार करता, तो मेरा मुक्ति देता है। तो पवित्र परमेश्वर का एक लौता बेटा यीशु नासरी, धन्यवाद देते, धन्यवाद देता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते सभी लोगों को तेरी दया और कृपा रहे, तेरे अनुग्रह में बनाई रखना। पिता, अनुग्रह के हृदय में स्थापित होने में उनके हृदय को मदद करना, अच्छी बातों में, सत्य बातों में, उचित बातों में, आदरणीय बातों में, स्वामान्य बातों में, मनभावनी बातों में बड़े प्रभु यीशु मसीह आप मदद कीजिए। धन्यवाद देते, इन सब बातों में ध्यान लगाए प्रभु यीशु। अपने हृदय में ना तो बॉयफ्रेंड को, ना तो गर्लफ्रेंड को, ना तो माता पिता को, ना तो पति को, ना तो पत्नी को, ना तो बच्चों को, ना तो इस संसार की मोबाइल फोन या व्हाट्सएप या फेसबुक या और कोई भी चीज
दिल में ना रखे, बल्कि परमेश्वर तू जो हमारा रचिता है, तुझे हम अपने दिल में रख सके। आप मदद करना पिता, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। कई सारे घरों में लड़ाई झगड़ा, कई सारे लोग बीमार अगर तकलीफ में गुजर रहे, प्रभु आप उनको स्पर्श करना। किसी के कोर्ट केस चल रहा, किसी के पथरी है, किसी के ब्लड प्रेशर है, किसी के शुगर है, प्रभु यीशु आप स्पर्श करो, इन सभी लोगों को छुओ पिता, आप दया करो और उनके हृदय और आत्मा में, शरीर में चंगाई लाओ प्रभु यीशु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। यहाँ पर सभी लोगों को तेरी सामर्थ देना प्रभु, अभी इसी समय स्पर्श करना और चंगाई देना प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते, और जो लोग नहीं भी आए प्रभु आप उन पर भी कृपा दृष्टि करना, ताकि अगली बार वो आ सके और आ सके और आ सके प्रभु यीशु मसीह। आप उन्हें मदद करो। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते इस समय, इस संदेश के लिए धन्यवाद देते, इस सभा के लिए धन्यवाद देते। आपकी प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान हमारे यीशु नासरी के नाम, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।